आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए खास, क्योंकि आज एमपी में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 3:30 बजे जानकारी मिल रही है कि नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। 20 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। जीत के 22 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार। कई ऐसे संभावित नाम हैं, आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय। देखिए, बड़े नेताओं को आखिर किस तरीके से साधा जाए, आखिर जातीय समीकरणों को किस तरीके से साधा जाए, इस पर बीजेपी का पूरा फोकस है। तो नाम आपको बता रही हैं कैलाश विजयवर्गीय और ऋति पाठक मंत्री बन सकती हैं। ऋति पाठक, जो कि बताया जाता है कि केंद्र की पसंद है और ऐसे में ऋति पाठक को मौका दिया जा सकता है। प्रहलाद पटेल बीजेपी के दिग्गज नेता। अटकलें ये थी कि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे आखिरी वक्त तक, लेकिन बीजेपी ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया। मोहन यादव को यह कमान सौंपी, लेकिन प्रहलाद पटेल क्योंकि वरिष्ठ नेता भी हैं, ऐसे में बीजेपी इन सभी लोगों को तवज्जो भी देगी। सीनियरिटी के हिसाब से बीजेपी ने मौका दे सकती है और मंत्री पद की जिम्मेदारी, हालांकि अभी भी वो मंत्री पद पर है, लेकिन प्रहलाद पटेल को अब कौन सा विभाग मिलता है ये देखना होगा। प्रद्युमन सिंह, जो कि बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आते हैं, ऐसे में प्रद्युमन सिंह को भी यहाँ पे मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये वो संभावित नाम है जिन्हें मौका दिया जा सकता है। एंदल सिंह कंसाना, क्योंकि जातीय समीकरणों को भी साधना है, ऐसे में उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से आते हैं। प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंग, तुलसी सिलावट, ये सभी वो चेहरे हैं जो सिंधिया खेमे से आते हैं। नारायण सिंह पवार, अरुण भीमावाद, इन्हें भी मौका मिल सकता है। कुछ और नाम भी हैं जिसपे हम आपको बता रही हैं कि ये संभावित नाम है, इस पर यह देखना होगा कि मोहर लगती है कि नहीं लगती है। आशीष शर्मा, इनका भी नाम है। विजय शाह, अर्चना चिटनीस, इन्हें भी मौका दिया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं। अब देखिए, एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार के जो चेहरे होंगे, मंत्रिमंडल में जिस चेहरों को जगह मिलेगी, उन चेहरों के नाम आपके सामने हैं। कैलाश विजयवर्गीय, जो कि इंदौर से आते हैं और ऐसे में बीजेपी हो सकता है कि इन्हें एक बड़ा मौका दे दे, कोई बड़ा विभाग दे दे। ऋति पाठक, जो कि बताया जाता है कि केंद्र की पसंद है, ऐसे में ऋति पाठक को भी यहाँ पे जगह दी जा सकती है। प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि सीनियरिटी के हिसाब से बीजेपी के बड़े दिग्गज लीडर हैं और अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव भी जीता है, तो प्रहलाद सिंह पटेल को मौका दिया जा सकता है। प्रद्युमन सिंह तोमर, इंदल सिंह कंसाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से आते हैं। ऐसे में बीजेपी यहाँ पे पूरी कोशिश करेगी कि कोई भी असंतोष की स्थिति जो है वो पैदा ना हो। तो ये टीम मोहन यादव है जो बनके तैयार है, लेकिन वो संभावित चेहरे हम आपके सामने रख रहे हैं। हरदीप सिंह डंग, इन्हें भी मौका दिया जा सकता है। तुलसीराम सिलावट, इन्हें भी मौका दिया जा सकता है। तो कई ये चेहरे हैं। अर्चना चिटनीस, इन्हें भी जगह दी जा सकती है और महिला मंत्री के तौर पे, लेकिन विभाग कौन सा मिलता है ये भी देखना होगा। आशीष शर्मा, विजय शाह, ये वो तमाम बड़े चेहरे जिससे बीजेपी मंत्री पद की शपथ दिला सकती है। और ये टीम मोहन यादव बताया जा रहा है कि बनकर तैयार है। लेकिन मेरे सहयोगी जितेंद्र अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं सीधे भोपाल से। जितेंद्र, बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान किया था, सबको चौंका दिया था। इसमें पूरी कोशिश थी कि जातीय समीकरणों को साधा जाए। यादव वोट बैंक, जिसका मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ की राजनीति में खासा प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी इसको अपने पाले में लाना चाहती थी। लेकिन जो मंत्री पद के संभावित चेहरे हम दिखा रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी का फॉर्मूला इसमें क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर हमने देखा होगा छत्तीसगढ़ की के मंत्रिमंडल को, तो वहां पर भी जो खबरें निकल कर आई थी, जिस प्रकार से चल रहा था, उसके बाद जिस प्रकार से हमने देखा कि ये मंत्रिमंडल बनाया गया, वो भी तमाम जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि छत्तीसगढ़ में सभी लोगों को साधने का जो प्रयास था वो किया गया। खासतौर पर ओबीसी पर इस बार जो छत्तीसगढ़ में फोकस रहा, और वैसा ही फोकस मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ज्यादातर ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं यहाँ पर सराहना दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ओबीसी के जो चेहरे हैं वो ज्यादातर सामने आ सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ओबीसी से ही आते हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि सभी वर्गों को साधने का जो प्रयास है वो मंत्रिमंडल में नजर आएगा। आदिवासी इलाकों की अगर हम बात करें तो आदिवासी क्षेत्र में, ताकि ट्राइबल को खुश किया जा सके और उसके द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से भी जो चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सके और इसके अलावा सामान्य वर्गों को खुश करने के लिए भी जो तमाम प्रयास है वो किए जा सके। इसके अलावा एक और बात है, जो सीनियर लीडर इस बार चुनाव लड़े थे मध्य प्रदेश में, जो सांसद थे और सांसद की गद्दी छोड़कर मध्य प्रदेश में विधायक का चुनाव लड़े थे, उनके नाम भी सामने निकल कर आए। ऋति पाठक का नाम निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, जो कि राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के
जाएंगे तो ऐसा माना जा रहा है उन्हें भी जो मंत्री पद की रेस है उसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि देखिए इस बार का भी जो मंत्रिमंडल होगा मध्य प्रदेश का वो भी वाकई में चौंकाने वाला होगा, क्योंकि कई ऐसे विधायक जो पहली बार विधायक बने हैं और ऐसे में उनको भी मध्य प्रदेश में मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी ही तस्वीर हमने छत्तीसगढ़ में देखी थी। चीज साफ कर दी है कि हर कार्यकर्ता को यहाँ पे तवज्जो दी जाती है, चाहे वो कतार में बैठे आखिरी व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो ऐसे में जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जो नाम हो वो जरूर चौंका सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी, बड़े नेताओं में क्या असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद अब मंत्रिमंडल में उनको अगर उनके पसंद का विभाग न मिले तो? बिल्कुल इसमें देखिए किसी को किसी के विभाग का अगर किसी को पसंदीदा विभाग चाहिए या नहीं चाहिए ये तो पूरा डिपेंड अब दिल्ली ही करेगा, क्योंकि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में सीएम की दौड़ में ही तमाम जो बड़े लीडर्स थे वो थे और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी की भी जो खबरें थी वही लगातार सामने निकल आ रही थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद मानो कि सबके चेहरे जो थे वो शांत हो गए और किसी ने किसी के खिलाफ कमेंटबाजी भी नहीं की। तो इससे साफ होता है कि दिल्ली पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को। तो ऐसे में नाम पर मोहर लगाएगा उसी नाम पर देखिए